माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप लोग सही होंगे और आप लोग का पेपर जो है मैथ का, फिजिक्स का, बायो का पेपर सही गया होगा। आप लोग ना रेंडमली हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग अपना मोबाइल पहले खोलिए, जो हम अपना ग्रुप में भेजे हैं पहले 5 नंबर में, ध्यान से सुनिएगा, वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। 100% है, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 5 नंबर सेक्शन डी में आइए आप लोग। 5 नंबर सेक्शन डी में जो 43वां नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन से रहेगा। 100% न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कहाँ से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन रहेगा, पक्का गारंटी है। कहाँ से रहेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कौन क्वेश्चन रहेगा हम भेज चुके हैं। 13 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन रहेगा। 13 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन, और यदि 13 क्वेश्चन कहीं मान के चलो नहीं आया तो 13 क्वेश्चन रिवाइज करके जाइएगा, तो पक्का गारंटी है कि डाटा हल्का सा चेंज करेगा, लेकिन वही फार्मूला। आप 13 क्वेश्चन बनाइएगा तो पक्का फार्मूला याद हो जाएगा। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि 13 में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, और यदि नहीं रहेगा तो 13 क्वेश्चन में से बनाई जाइएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा, तो पक्का बना लीजिएगा। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि 13 में से कोई एक रहेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से या तो नस्ट इक्वेशन से उठाएगा, नस्ट इक्वेशन से उठाएगा, जो ईएमएफ निकालते थे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट वाला, ई सेल बराबर 0.529 वाला फार्मूला, ठीक है। ध्यान देना, या तो वो वाला फार्मूला वो वाला रहेगा, और यदि उससे नहीं आया तो फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ का 3 नॉमरिकल कराए नोट्स में जाए देखिए। एक CuSO4, एक निकेल वाला, एक CuSO4, एक निकेल वाला, और एक 2 एम्पियर ला होगा 0.5 एम्पियर। 3 नॉमेरिकल नोट्स में जाके देख लीजिए, नोट्स में जाके देखिएगा, 3 नॉमेरिकल होगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बनने दीजिए आराम से 10 मिनट, थोड़ा सा सुनिएगा। यदि नस्ट इक्वेशन, ये तो कन्फर्म है यदि नस्ट इक्वेशन से नहीं आया तो पक्का गारंटी है फ्राइडे लॉ का 3 नोट्स में देखिए, फ्राइडे लॉ पढ़वाए होंगे, उसके बाद फ्राइडे के बाद 3 क्वेश्चन कराए होंगे। 3 क्वेश्चन, एक 0.5 एम्पियर कुछ ऐसे एम्पियर वाला होगा, और एक CuSO4, एक निकेल वाला क्वेश्चन होगा। उसी पर रहेगा फ्राइडे लॉ तक क्लास लॉ, उस पर न्यूमेरिकल डाल देगा, या तो नस्ट इक्वेशन ला, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में सारा क्वेश्चन डाले हुए 5-6 को देख लीजिए। अब एक बॉक्स वाला क्वेश्चन होगा, एक या तो अधिक न्यूमेरिकल नहीं डाला तो पक्का है 0 ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर, उसका हाफ लाइफ हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और यदि वही 90%, 99%, 1/16 वाला या तो बॉक्स वाला क्वेश्चन रहेगा। 100% गारंटी है, दोबारा बोल रहे हैं, रट लीजिए, सॉल्यूशन भेज दिए हैं। और उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो मोहर लगा हुआ है। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 5 क्वेश्चन उसमें छपा हुआ है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और उसमें भी ये भी कह देते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो वीक लिगेंड्स या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, या तो वीक लिगेंड्स या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। 1 मिनट क्वेश्चन खोलने दीजिएगा, या तो वीक लिगेंड्स या तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। या तो वीक लिगेंड्स या तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 100% देखिए क्वेश्चन डाले हुए, वही क्वेश्चन 5 में से कोई एक रहेगा, पक्का गारंटी। लिगेंड्स चेंज कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन चेंज करेगा, कन्फर्म है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो वीक लिगेंड्स या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। 47 नंबर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा, पक्का गारंटी है। स्ट्रक्चर हेलो अल्केन हेलोरिन और अल्कोहल फिनोल ईथर। हम देखिए स्ट्रक्चर 45 को भेजे हैं, जो सो हर चैप्टर का भेजे हैं। हम तो कहते हैं हेलो अल्केन और अल्कोहल फिनोल ईथर का स्ट्रक्चर एक्सरसाइज कर लीजिए। सॉल्यूशन भेज दिए हैं स्ट्रक्चर का, सॉल्यूशन स्ट्रक्चर का भेज दिए, उतना स्ट्रक्चर बना लीजिए। यदि वो स्ट्रक्चर नहीं आया तो उतना स्ट्रक्चर बनाते 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 हैबिट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर ही आएगा उसके जगह पे, गारंटी है। और 48 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स तो हमसे भी ज़्यादा आप लोग तेज हो गए हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग तेज हैं शॉर्ट नोट्स में। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो हो गया, रोजनमंड हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, कार्बाइल एमाइन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, फिंकल-स्टीन। जितना भी शॉर्ट नोट्स एक बार देख लीजिए, आप लोग सब बनाए हुए हैं, उसको 5-5 बार लिखाए हैं। शॉर्ट नोट्स 100% यही पैटर्न करेगा। आइए सेक्शन सी वाला में 3 नंबर वाला में शॉर्ट में, ठीक है। 8 क्वेश्चन में 6 रहेगा, अगर बाहर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 6 बन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत सारा है उसमें।
अब बार बार कितना हम बोले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज हो गया, उसका फंक्शन लिखिए, कोलास लॉ हो गया, फ्राइडे लॉ हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट हो गया, उसके बाद बताया आप लोग को फ्यूल सेल हो गया, कोरोजन हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, उसके बाद देख लीजिए वहीं से आप लोग का ईएमएफ निकालने आ सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा 35वां नंबर और 36 नंबर में, ठीक है, 35 और 36 नंबर में 100%। आप बार बार कहाँ से सर, कहाँ से पढ़ें सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 35 और 36। उसके बाद 37 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 37 डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब डी एन एफ ब्लॉक में हम क्वेश्चन बोल देते हैं, हो सकता है रैंडमली आ जाए, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला, अंडर रूट न्यू इंटू न्यू एन इंटू एन प्लस 2 वाला फॉर्मूला नहीं, बीएम वाला, बोर मैग्नेटन वाला, मैग्नेटिक मोमेंट, या तो कलर पूछेगा कि कौन कौन इसमें कलर होता है, D0 और D10 कलरलेस, और D1 से D9 कलर हो जाता है, या तो तीन को क्वेश्चन देगा, इसमें से कौन कलर है कौन कलरलेस बनाने आएगा, या तो मैग्नेटिक मोमेंट, या तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या तो ZN आर नॉट ट्रांजिशन, मतलब यही सब क्वेश्चन देखिए जा करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराया 7-8 को, वहाँ देख लीजिएगा। वहीं डीएलओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम लिखने आ रहा है, ई कन्फर्म नाम लिखने आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने आ रहा है, 100% है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या लिखने आ रहा है, नाम, IUPAC नेम, या तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, पक्का है, 100% है, देख लीजिएगा। बात करेंगे, फिर से बात करेंगे। उसके बाद एमीन से क्वेश्चन रहेगा 39वां नंबर, एमीन से रहेगा, एमीन से कंप्लीट द रिएक्शन रह सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन रहेगा एमीन से। 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 नंबर में एमीन से कहाँ से क्वेश्चन रहेगा सर, 6-7 को देखो एनसीईआरटी में हम कंप्लीट द रिएक्शन करवाएं, 6-7 को याद करो, जो सब में N2 गैस बाहर निकलता था, N2 गैस बाहर निकलता था, H3PO2 वाला, ये सब क्वेश्चन एमीन का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दे दीजिएगा। 40 नंबर में कन्वर्जन रहेगा, 40वां नंबर कन्वर्जन है, श्योर है 40 नंबर में कन्वर्जन ही रहेगा। कौन चैप्टर सर, हेलो अल्केन हेलो एरिन थोड़ा खांसी हो गया है, हेलो अल्केन क्या, हेलो एरिन, कन्वर्जन ही रहेगा, पक्का गारंटी है, कन्वर्जन ही रहने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन में। वही जो 20 कन्वर्जन कराए हैं उतना कन्वर्जन कीजिएगा, यदि एक बाहर आ भी जाएगा तो इतना कन्वर्जन बना जाइएगा कि जो हैबिट हो जाएगा, लेकिन 40 नंबर में कन्वर्जन हेलो अल्केन हेलो एरिन का ही कन्वर्जन रहेगा। 41 नंबर में IUPAC नेम, आप देख लीजिएगा, IUPAC नेम हेलो अल्केन हेलो एरिन का, हेलो अल्केन हेलो एरिन और अल्कोहल फिनोल ईथर का, जो करवाए हैं वही कर लीजिए ना आप लोग। 45 को आप लोग को नाम जो करवाएं वही कर लीजिए आप, उतने ही बहुत क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन IUPAC, 45 क्वेश्चन स्ट्रक्चर, और 45 क्वेश्चन देख के डर मत, पहले बनाने देखो एक बार 45 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना के देखिए, बड़ी आसान है। 45 में 40 आप लोग जानते हैं, 30-35 आप लोग जानते होंगे, अब देखते एक बार देखिए तो खोल करके कॉपी सॉल्यूशन भेजे हुए हैं, 40-41 नंबर और 42 नंबर बायोमोलिक्यूल्स, वही बायोमोलिक्यूल्स सड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, DNA RNA, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ इट्स क्लासिफिकेशन, ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाएं बायोमोलिक्यूल्स का। और 6 क्वेश्चन किसका पकड़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, डी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स नाम कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। बी सेक्शन में आइएगा, बी सेक्शन में सॉल्यूशन का 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अब वो उसमें 1 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना हम क्वेश्चन कराएं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही 6-7 क्वेश्चन में कोई एक रहेगा, पक्का है 100%। आप फिर से बोल रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो करवाएं वही पढ़ के जाइए आप, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 1 नंबर का 27 नंबर क्वेश्चन में, बी सेक्शन बता रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, तो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 27 नंबर में केमिकल काइनेटिक्स का देगा, 0 ऑर्डर का डेफिनेशन पूछ देगा, या तो केमिकल का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तो यूनिटोवा पूछ देगा, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, छोटा क्वेश्चन है, बताए हुए हैं, एग्जाम्पल 0 ऑर्डर का, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर का, एक बार देख लीजिए, डरिए मत, सब क्वेश्चन जानते हैं। DNA ब्लॉक एलिमेंट से रहेगा, कौन कलर है कौन कलरलेस है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट,
व्हाट इज आपका ये सब क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप देखिए ना कितना क्वेश्चन बोले हम, 7-8 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। फिर 29वां नंबर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन रहेगा, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखने आएगा, या तो सीस ट्रांस वाला ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फिर हेलो अल्केन, 30वां नंबर में हेलो अल्केन हेलोरिन से क्वेश्चन रहेगा, नाम वाम लिखने आएगा। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट इज एविडेंट लिगेंड, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल, छोटा छोटा क्वेश्चन। 31वां नंबर में अल्कोहल फिनोल ईथर से रहेगा क्वेश्चन। 32वां नंबर में एमीन से क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर वाला देख लीजिएगा आप लोग। उसके बायोमोलिक्यूल से वही डीएनए में कौन बेस नहीं पाया जाता है, आरएनए में कौन बेस नहीं पाया जाता है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सब छोटा क्वेश्चन। 34 नंबर में भी वही सब क्वेश्चन। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या मिलेगा, माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करोगे क्या क्या मिलेगा, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करेगा क्या क्या मिलेगा। मतलब सब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वही सब चीज़ है जो क्लास में बहुत बार बोल चुके हैं एक नंबर वाला क्वेश्चन में, समझे कि नहीं। अब जहाँ तक आए एमसीक्यू क्वेश्चन, वो 2012 से लेकर के, लास्ट बात बोल रहे हैं, 2012 से लेकर के 2025 के बीच का जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, हूबहू रट लीजिए आप लोग। हल्का फुल्का डाटा चेंज करेगा 2012 से लेकर 2025 तक का। हम बॉन्ड कैप्सूल में जो क्वेश्चन दिए, बॉन्ड कैप्सूल का जितना भी क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। बॉन्ड कैप्सूल का जितना भी क्वेश्चन है, बॉन्ड कैप्सूल लास्ट वाला टेस्ट वाला 250 वाला नहीं, बॉन्ड कैप्सूल का जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसको एक बार देख लीजिएगा। और हम या तो कल शाम तक, या तो परसों, या तो कल ही शाम तक हम 250 क्वेश्चन और बॉन्ड कैप्सूल का एमसीक्यू क्वेश्चन टिक आउट करके भेज देंगे। इतना करके जाइएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल। और बेस्ट विशेष, एग्जाम दीजिए 23 फरवरी को। डर नहीं, जब भी ये वीडियो तुम लोग को, आप लोग को डर लगे केमिस्ट्री, एक बार सुन लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। अब आएगा 13 फरवरी को, फिर इसी तरह आएंगे और आपको इसी तरह से हम प्रूव करके बता देंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है।